अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए है, क्योंकि इसमें एक गरीब इंसान की टूटती हुई उम्मीद और फिर उसी उम्मीद का अल्लाह की मदद से जिंदा होना छुपा है। एक छोटे से गांव में जहां कच्चे घर थे, टूटी हुई गलियां थीं, वहां रहता था एक इंसान, यूसुफ। न कोई बड़ी नौकरी, न कोई बड़ा कारोबार, बस दिन भर मजदूरी और रात को थका हुआ शरीर। लेकिन सबसे बड़ी बात, उसके दिल में अल्लाह पर यकीन था। सुबह होती, यूसुफ काम की तलाश में निकल जाता। कभी काम मिलता, कभी नहीं, और जिस दिन काम नहीं मिलता उस दिन उसके घर का चूल्हा भी नहीं जलता। उसकी बीवी आमिना अक्सर कहती, यूसुफ, बच्चों का क्या होगा? यूसुफ चुप रहता, क्योंकि उसके पास जवाब नहीं था। एक दिन ऐसा आया जब पूरे घर में सिर्फ एक सूखी रोटी थी। आमिना ने वो रोटी बच्चों को खिला दी और खुद पानी पीकर सो गई। यूसुफ ये सब देख रहा था। उसका दिल कांप उठा। उस रात उसने पहली बार महसूस किया कि वो अंदर से टूट चुका है। वो घर से बाहर निकला, आसमान की तरफ देखा। तारे चमक रहे थे, लेकिन उसका दिल अंधेरे में डूबा हुआ था। उसने हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह, अगर तू है तो मेरी मदद कर, मैं अब और नहीं सह सकता। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। उसी वक्त मस्जिद से एक बुजुर्ग आलिम की आवाज आई। वो कह रहे थे, ऐ लोगो, कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना। अगर तुम सच्चे दिल से सिर्फ एक बार भी सुभान अल्लाह कह दो तो अल्लाह तुम्हारे लिए ऐसे दरवाजे खोल देगा जो तुम्हारी सोच से भी बाहर होंगे। ये बात यूसुफ के दिल में उतर गई। उस रात यूसुफ अपने बिस्तर पर लेटा, आंखें बंद की। दिल में दर्द था, लेकिन उम्मीद भी थी। उसने धीरे से कहा, सुभान अल्लाह। यह सिर्फ एक शब्द नहीं था, यह उसकी टूटी हुई उम्मीद का सहारा था, और वो सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसे लगा जैसे दिल हल्का है। कोई अजीब सा सुकून था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। यूसुफ ने दरवाजा खोला। बाहर एक अजनबी खड़ा था। उस अजनबी ने कहा, क्या तुम यूसुफ हो? मैं शहर से आया हूं। मुझे एक ईमानदार आदमी की जरूरत है। लोगों ने तुम्हारा नाम बताया। यूसुफ हैरान था। उसने पूछा, लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं। अजनबी मुस्कुराया, तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है। यूसुफ उसके साथ शहर चला गया। काम छोटा था, लेकिन उसने दिल लगाकर किया। दिन बीतते गए और उसका काम सबको पसंद आने लगा। कुछ महीनों बाद यूसुफ की कमाई बढ़ने लगी। घर में पहली बार इतना राशन आया कि आमिना की आंखों से आंसू निकल पड़े। बच्चे खुशी से झूम उठे। एक रात यूसुफ बैठा सोच रहा था, यह सब कैसे हुआ? तभी उसे वो रात याद आई। सुभान अल्लाह। उसकी आंखें भर आईं। उसे समझ आ गया कि फरिश्ते 2 करोड़ लेकर नहीं आए, लेकिन अल्लाह ने उससे भी बड़ी दौलत दे दी, इज्जत, सुकून, बरकत और हलाल रिज्क। अब यूसुफ हर रात सोने से पहले कहता, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। धीरे धीरे उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। एक दिन एक गरीब आदमी उसके पास आया, ठीक वैसे ही जैसे कभी यूसुफ था। यूसुफ ने उसे काम दिया और जाते वक्त कहा, भाई, रात को सिर्फ एक बार सुभान अल्लाह कह देना और बाकी अल्लाह पर छोड़ देना। प्यारे दोस्तों, ये कहानी हमें ये नहीं सिखाती कि फरिश्ते आएंगे और 2 करोड़ दे जाएंगे, बल्कि ये सिखाती है कि अल्लाह की मदद हमेशा आती है, लेकिन वो हमारे हिसाब से नहीं, बल्कि उसके बेहतर प्लान के हिसाब से आती है। कभी कभी एक छोटा सा अमल, एक छोटी सी तस्बीह आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। बस जरूरत है सच्चे दिल की और यकीन की। आज रात जब आप सोने जाएं तो बस 10 सेकंड निकालिए, आंखें बंद कीजिए और दिल से कहिए, सुभान अल्लाह। फिर सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दीजिए। क्या पता आपकी अगली सुबह भी किसी नई रहमत के साथ हो।